जब तक पुल नहीं बनता है तब तक मेरे तरफ से एक बड़ी नाव की व्यवस्था मैं यहाँ पर 2 सप्ताह के अंदर मैं यहाँ व्यवस्था कर रहा हूँ। सिर्फ जो नाव चलाएंगे उन्हें मदद के रूप में 10 रुपया या 2 रुपया 1 रुपया कोई दे दे तो रख। इन सारे चीजों की जिम्मेदारी जनता है कि उन्होंने लड़ना और आवाज देना छोड़ दिया कि 2 दिनों तक यदि लाश नहीं मिलता है तो सारे परिवार को 4-4 लाख का चेक सरकार दे। हम आज से ही अनवरत आवाज उठाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जब तक पुल नहीं बनेगी तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। जहां सुप्रीमो पप्पू यादव कल देर रात मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां पर बीते दिनों नाव पलटने से करीबन 1 दर्जन से भी अधिक बच्चों की डूबने से मौत हो गई थी। उनके परिवार से मिला, उन्हें ढांढस दिया और अपने पार्टी की ओर से 10-10 हज़ार रुपए की आर्थिक मदद पहुंचाई। उसके बाद क्या कुछ पप्पू यादव कहते हुए दिखे बिहार सरकार को, हम पहले आपको सुनवाते हैं फिर बताते हैं विस्तार से। एक तरफ मधुरपट्टी, दूसरी तरफ भटगामा। मधुरपट्टी में किसी भी तरह की सुविधा, चाहे वो कोटा हो, चावल भी लेने किसी को जाना पड़ेगा राशन तो उस पार, और किसी भी तरह की हटिया बाजार की आवश्यकता होगी तो उस पार जाना पड़ेगा, और वो भी रस्सी पकड़ के छोटे नाव के द्वारा, जहां नाव को लगने की कोई सुविधा नहीं है। एक तो यदि पुल नहीं था तो बड़े नाव, जो एक मोटर बोट की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जब तक पुल नहीं बनता है तब तक मेरे तरफ से एक बड़ी नाव की व्यवस्था मैं यहाँ पर 2 सप्ताह के अंदर मैं यहाँ व्यवस्था कर रहा हूँ। बड़ा नाव, ताकि वो बहे नहीं, डूबे नहीं, और वो कंप्लीट रूप से गांव के द्वारा संचालित होगा। सिर्फ जो नाव चलाएंगे उन्हें मदद के रूप में 10 रुपया या 2 रुपया 1 रुपया कोई दे दे तो रख। उसके बाद दूसरा मैं बात करता हूँ आरसीडी पुल जो लगातार नदियों पर बन रही है, जिसके सेक्रेटरी हैं अमृत प्रति और मंत्री हैं तेजस्वी यादव जी। मैं प्रयास करूंगा, तो वैसे कल रोसड़ा में अपराधियों के खिलाफ मेरा बंद है, मैं प्रयास करूंगा कि कल 10 बजे निकलने के पहले मुझे दोनों आदमी से बातचीत हो जाए। जीवन की सबसे बड़ी जरूरत यदि यहाँ कुछ है तो वो मधुरपट्टी और भटगामा के बीच में जो पंचायत बलौर पड़ता है, बलौर निधि, जहाँ आधी आबादी और सुविधा से वंचित है, तो हमने जरूरत होगी तो इसके लिए हम ब्लॉक में धरना भी देंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम रोड भी जाम करेंगे। हम सरकार से, डीएम साहब से हमने कहा कि आप लिख कर जो आप सरकार को भेजिएगा उसकी एक कॉपी हमको दे दीजिए, और उसके बाद ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि बनता है। जबकि पहले भी 7 आदमी यहाँ मर चुके हैं और लगातार यहाँ से मंत्री संतरी सरकार से जुड़े लोग रहे हैं। पता नहीं एमपी एमएलए की जिम्मेदारी ये क्यों नहीं महसूस करते हैं। कब तक 5 किलो अनाज पर ही जनता मस्त हो जाएगी, और ईटा पर और मिट्टी, भारत की मिट्टी पर, ये तो जनता जाने। जब जनता कोई बात कहती है तो मुझे लगता है कि जनता सबसे बड़ा दोषी है। जिस देश में 5 किलो 7 किलो अनाज पर जनता खुश हो जाए, जीवन चला ले, और जिस देश में जाति और हिंदू मुसलमान पर जनता खुश हो जाए, और उसके बाद जब बड़ी बड़ी बात जनता करता है, तो ये दुनिया का सबसे दुखद घटना है। इन सारे चीजों की जिम्मेदारी जनता है कि उन्होंने लड़ना और आवाज देना छोड़ दिया। डीएम साहब से कहा कि अविलंब इसको आप रूम बनवाइए। अभी जिन परिवार का लोग नहीं मिले थे उनको 10-10 हज़ार रुपया हमने मदद तत्काल उनके पारिवारिक सुविधा के लिए, सब लोग गरीब, मैंने हमारी पार्टी के तरफ से कर दी गई। निश्चित रूप से 4 लाख का चेक मिला है। मैं समझता हूं कि अविलंब लाश मिले न मिले, यह कानून कहता है कि लाश मिलने के बाद हम देंगे, लेकिन मेरा प्रेशर रहेगा कि 2 दिनों तक यदि लाश नहीं मिलता है
तो सारे परिवार को 4-4 लाख का चेक सरकार दे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बलौर पंचायत खास तौर पर मधुरपट्टी और भटगामा की आजादी के लिए हम आज से ही अनवरत आवाज उठाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जब तक पुल नहीं बनेगी तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और आपको ये देखने को मिल जाएगा। आप बेफिक्र रहें, हम मुख्यमंत्री तक मिलने का प्रयास करेंगे इस घटना के बाद, ये भरोसा रखें। जी हाँ, तो सुना आपने कि किस तरीके से पप्पू यादव उन परिवार को अपने पार्टी की ओर से 10-10 हज़ार रुपए की आर्थिक मदद तो दी, लेकिन उनसे वादा भी करके आया कि उनके पार्टी की ओर से एक बड़ा नाव का व्यवस्था किया जाएगा जिनसे उन्हें आने जाने में दिक्कत नहीं होगी और दोबारा ऐसा कोई घटना निकलकर उस गांव में फिर से नहीं दिखेगा। वहीं पर उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के मंत्री और बिहार सरकार से वो जल्द से जल्द बात करेंगे और भी आर्थिक मदद पहुँचे इन परिवारों को, उसके लिए। तो आप सुन रहे थे पप्पू यादव को कि क्या कुछ कहें वो इस घटना के बारे में। तो फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।